ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो सवाल बहुत सारे हैं और राजवीर शर्मा एक एक सवाल का बहुत ही बेहतर तरीके से जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो वादे कर रहे हैं क्या वाकई वो विधायक बनने के बाद पूरा होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि जनता में अक्सर ये चीज़ें रहती हैं, जहन में रहती हैं कि जब विधायक बन जाते हैं या मंत्री बन जाते हैं तो ये लोग जनता को भूल जाते हैं। मेरे साथ एक युवा है जी। मेरा नाम वेद सिंह है, मैं कालवा गांव से हूँ और खेल कमेटी से जुड़ा हुआ हूँ। और हमारे गांव में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के प्लेयर हैं, उनके लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। इसके लिए राजवीर जी क्या करेंगे? राजवीर जी, हरियाणा में वाकई ये देखने को मिला कि खिलाड़ियों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है, तो वाकई ये चीज़ अच्छी है, लेकिन उनको वो सहूलतें नहीं मिल पाती है। स्टेडियम्स की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर आप विधायक बनते हैं और आपकी सरकार आती है तो इन खिलाड़ियों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं और आप किस तरह से इनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे 22 आज खिलाड़ी मेडल लेके आए हैं, मैं उनको सलाम करता हूं जी, उनका स्वागत करता हूं। और दूसरा जो भाई साहब ने प्रश्न किया है जी, मैं आज समाज सेवी होते हुए भी मेरे हलके के अंदर जहां भी खेलों का आयोजन होता है जी, जो भी मैं सहयोग दे पाता हूं, इनका पूर्णतः सहयोग करता हूं। जी, ये सभी आसपास के गांव के लोग अच्छे से जानते हैं कि खेलों के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा प्रेम है। उसका कारण है खेल एक ऐसी व्यवस्था है जो भाईचारा बढ़ाती है जी, खेल एक ऐसी व्यवस्था है जो बुरी आदतों से दूर रखती है जी, खेल एक ऐसी व्यवस्था है जो आदमी को तंदुरुस्त बनाती है जी, और हमने हमारे नौजवान साथियों के सहयोग से गांव कालवा, गांव भुरान और गांव खरक, इनकी खेल समितियों ने हमारी जो लड़कियां हैं, जो हमारी बेटियां हैं जी, उनके उनके लिए विशेष प्रोग्राम चालू किया हुआ है जी, और मैं समय समय पे जो भी इनकी मदद होती है आज भी कर रहा हूं। और अगर मेरे को ये अधिकार देते हैं तो उसका अंदाजा ये खुद लगा सकते हैं कि अधिकार के बाद मैं इनको क्या मदद दूंगा। जी। ये तो चलिए, अधिकार अगर आपको मिलता है तो आप कहीं ना कहीं वो सब डिमांड्स इनकी पूरी करेंगे जो खिलाड़ियों की है, जो स्टेडियम्स की कमी है या फिर कुछ और कमियां हैं उनको पूरा करेंगे। जी, आप पूछना चाहेंगे कुछ? चलिए आप। मैं दिनेश रोहिला सर कालवा से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कोई कंपनी प्रोडक्ट तैयार करती है, वो अपना रेट खुद तैयार करती है, ऐसे एक किसान फसल तैयार करता है तो उसका रेट सरकार क्यों तय करती है? किसानों को अक्सर ये कहीं ना कहीं शिकवा रहता है कि फसल हम बोते हैं और जब मार्केट में रेट बढ़ाने की बात आती है तो सरकार इतना कम तय करती है कि उन्हें उनका सही हक नहीं मिल पाता। किसानों से वाकई हरियाणा के किसानों की भी ये देखिए दशा देखने को मिलती है और जब उनकी फसल बर्बाद होती है तो मुआवजा फिर वो देखने को मिलता है, कभी 5 रुपये तो कभी 10 रुपये। तो किस तरह से किसानों को आप उनका हक दिलवाएंगे? देखो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जी एक स्कीम चलाई है जिसमें एक सॉइल कार्ड कि आपकी मिट्टी की रिपोर्ट का कार्ड, जी, उसके 2 फायदे होने वाले हैं। एक फायदा तो जो हमारे युवा जी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर शिक्षा ले रहे हैं, और ये भी एक युवा ही है, तो ये भी काफी एक अच्छा युवा लगा कि ये किसानी में काफी अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो जो हमारे युवा हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर जो एजुकेशन ले रहे हैं, उनकी जो समर वेकेशंस होती हैं, हमारा जो प्लान है उस समर वेकेशंस के अंदर उन युवाओं को स्टाइफंड दे करके गांव-गांव भेजेंगे। गांव-गांव से वो मिट्टी कलेक्ट करेंगे और उस प्रयोगशाला का पूरा प्रयोग करके हर किसान की मिट्टी का रिपोर्ट कार्ड बनेगा और उस रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से उसको सलाह दी जाएगी किस प्रकार की खेती करो। उसके बाद उससे रिपोर्ट ली जाएगी कि आपकी लागत क्या हुई। उसकी लागत के बाद उस पर प्रॉफिट लगा करके एक एग्रीकल्चर को एक बिजनेस बनाया जाएगा। आज एग्रीकल्चर की सेक्टर की जो अनदेखी है, उस अनदेखी को एक बिजनेस के तौर पे डेवलप किया जाएगा। ये भारत सरकार की पहले से ही पॉलिसी है। चलिए, एग्रीकल्चर को आप बढ़ावा देना चाहते हैं और उसको आप एक बिजनेस हब की तरह पेश करना चाहते हैं, ये आपकी बड़ी अच्छी सोच है। फिलहाल मेरे पास वक्त की कमी है क्योंकि प्रोग्राम तो बहुत दूर तक जा सकता है और भी लंबा हो सकता है, लेकिन इजाज़त नहीं देता वक्त। राजवीर जी, आपको कितने मार्क्स मिलते हैं और सरपंच जी हमारे क्या कहते हैं? जी बताइए, जो इन्होंने जो वादे किए हैं आपको क्या लगता है, जो वादे इन्होंने किए हैं जनता से, अभी ये विधायक बनेंगे अगर तो सब पूरे करेंगे? आपको क्या लगता है वाकई पूरे होंगे? और अगर आपको नंबर देने हो 10 में से तो कितने नंबर देंगे आप? इनको 10 में से 10 नंबर देंगे। चलिए, 10 में से 10 नंबर देते हैं ये, क्योंकि ये जानते हैं राजवीर जी को, क्यों ये राजनेता नहीं है, समाज सेवी हैं और समाज सेवी ही बेहतर जानता है कि समाज के लिए
किस तरह से उसे काम करना है और जिन दुश्वारियों से लोगों को गुजरना पड़ता है उन्हें किस तरह से हल करना है। यहाँ पर जनता यहाँ पर मौजूद थी, वो आई, उन्होंने अपने होने वाले विधायक, जो आगामी विधायक है, जो विधानसभा के चुनाव होंगे और जब ये इलेक्शन लड़ेंगे, आपकी उम्मीदें यही है कि ये विधायक बनेंगे और आपने इनसे सवाल किया। बहुत बहुत शुक्रिया इस जनता का। और सरपंच साहब जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर आए। राजवीर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये उम्मीद करते हैं कि आप जब विधायक बने और अगर मंत्री बने तो जो वादे आपने किए हैं वो एकदम से पूरा करें, ताकि औरों की तरह ये ना कहा जाए कि मंत्री साहब आए और हमें भूल गए। फिलहाल आपकी पंचायत में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।